कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मिलिंद देवरा ने सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर वहां पर दर्शन भी किया। इसके अलावा उन्होंने बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि भी दी। मिलिंद देवरा दोपहर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होंगे और इसके बाद से ही आप देखिए किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। साथ ही देवरा ने कहा है कि वो विकास के साथ हैं। साथ ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मिलिंद देवरा का स्वागत है। तो निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि कब मिलिंद देवरा जाकर शिवसेना जो कि शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं, इस पर निगाहें। लेकिन उसके पहले उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तब की, और ये तस्वीरें सिद्धिविनायक मंदिर की। और लगातार आप देखिए किस तरह से मिलिंद देवरा ने जब कांग्रेस का साथ छोड़ा तो उसके बाद लगातार कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वर्षा गायकवाड़ ने तो ये तक कहा कि कम से कम एक मौका जरूर देना चाहिए। मी विकासच्या मार्गावर जात आहे, मी विकास के मार्ग पे चल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आता मी ऐकतोय ते अद्याप मला माहित नाही, पण तुम्हाला आज पक्षप्रवेश होता 2 वाजता पक्षप्रवेश त्यांचा होत असेल तर मी त्यांचं स्वागत करतो। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं साकेत का, जो हमें लगातार मुंबई से रिपोर्ट कर रहे हैं। साकेत, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन सा वो समय होगा जब शिंदे शिवसेना गुट में शामिल हो जाएंगे मिलिंद देवरा, क्योंकि पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, उन्होंने कहा उसके बाद कि वो विकास के साथ है। अब शिंदे गुट की शिवसेना में कब शामिल होते हैं, इस पर हमारी निगाहें। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सूत्रों की माने तो 1:30 से 2 बजे तक का जो समय दिया गया है, उस दौरान इस वक्त जहां पे मेरी मौजूदगी है वर्षा निवास स्थान, पैतृक सरकारी निवास स्थान है ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का। यहाँ किसी भी वक्त मिलिंद देवरा अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे और किसी भी वक्त वो शामिल हो सकते हैं, ये पूरी जानकारी हमें मिल रही है। फिलहाल वो दोनों ही यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे उनका यहाँ आना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति जो है अब वो एक बहुत ही अलग तरह का मोड़ ले रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देखिए ये पूरा जो फैसला है वो आज अचानक नहीं लिया गया। पिछले कई दिनों से लगातार मिलिंद देवरा को लेकर ये बातें की जा रही थी कि वो अपर मैनेजमेंट से नाराज चल रहे हैं। दक्षिण मुंबई को लेकर जो पूरी की पूरी सीट है उसे लेकर लगातार बातचीत चल रही थी कि क्या ये सीट उन्हें मिलेगी नहीं मिलेगी। अरविंद सावंत उद्धव ठाकरे गुट के वहां से जीत कर आए थे और उसके बाद से ही लगातार जिस तरह से शिवसेना उस पक्ष पर उस सीट पर दावा कर रही थी, उसे लेकर मिलिंद देवरा नाराज थे। उन्होंने वीडियो भी जारी किया था। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात देखनी वो होगी कि महागठबंधन में इस वक्त अजीत पवार के साथ नेशनल पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए प्रफुल्ल पटेल उनके पास हैं। मिलिंद देवरा का अगर आप बैकग्राउंड देखिए तो वो एक बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। शिंदे गुट को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी, मिलिंद देवरा उस रूप में काफी कारगर साबित हो सकते हैं शिंदे गुट के लिए। तो किसी भी वक्त वो यहाँ पहुंचेंगे और वो आज यहाँ पर गुट में शामिल हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि उसके बाद जी देखिए साकेत, ये तो होना ही था, क्योंकि जिस तरह से मिलिंद देवरा की एक्टिविटीज थी और जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि उनकी नाराजगी चल रही थी और खुलेआम उनकी नाराजगी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही थी। ऐसे में नीलेश, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे गुट का हम कहें कहीं ना कहीं दामन तो थाम रहे हैं, लेकिन क्या साउथ बॉम्बे की जो सीट है जिसको लेकर मंथन जारी है, क्या मिलिंद देवरा को वो मिलने वाली है? जी बिल्कुल, दामन तो जरूर थाम लिया है, लेकिन इसको लेकर असमंजस जरूर खड़ा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी अपनी ओर से उम्मीदवार का लगभग ऐलान कर चुकी है। और बीजेपी जिस प्रकार पहले भी चर्चाएं होती रही हैं कि वो अपनी जो साउथ बॉम्बे की सीट है उससे समझौता नहीं करने वाली है। दूसरी ओर एनसीपी है, वो भी इससे समझौता फिलहाल करती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि एनसीपी पहले ही कई सारे सीट फॉर्मूलाज को लेकर समझौता करती नज़र आ रही है। एनसीपी यानी मैं अजित पवार का जिक्र कर रहा हूँ। अब ऐसे में बचता है तो सिर्फ शिवसेना एकनाथ शिंदे का गुट, जिसका दामन आज मिलिंद देवरा थाम रहे हैं। तो ऐसे में ये देखने वाला पहलू होगा कि आखिर ये कुर्बानी कौन देता है। क्या एकनाथ शिंदे ये कुर्बानी देंगे या फिर आपसी समझौते के तहत बीजेपी उन्हें इस सीट पर उतारती है। क्योंकि मिलिंद देवरा का अगर जिक्र कर रहे हैं तो साउथ बॉम्बे पर उनकी एक अच्छी ग्रिप रही है, एक अच्छी पकड़ रही है। और ना सिर्फ उनका बल्कि उनके पूरे परिवार का कहें कि दबदबा साउथ बॉम्बे में देखने मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो दबदबा है वो बीएमसी सीट पर बिल्कुल नीलेश, और देखिए 50 सालों से ज्यादा का साथ रहा है लगातार। और इसी के साथ साथ अंजलि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं।
बिल्कुल अंजलि, मेरा सवाल आपसे ये है कि महाराष्ट्र में तो ये बड़ा फैसला लिया गया है और उथल पुथल सियासी सरगर्मियां सब कुछ है, लेकिन इसका असर आला कमान पर किस प्रकार से पड़ेगा ये भी बड़ा सवाल है। न्याय यात्रा शुरू होने के पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को, लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी कि किसको ज्यादा फायदा और किसको ज्यादा नुकसान। जरूर है क्योंकि महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, लेकिन इसको अगर राजनीतिक पहलू से समझे कि मिलिंद देवड़ा के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है, तो एक और तो हम साउथ बॉम्बे सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए महाराष्ट्र में भी राज्यसभा की जो सीटें हैं उसके लिए भी चुनाव होने हैं इसी साल, यानी फिर से सदस्यों के नाम देने होंगे। तो क्या इसके पीछे एक ये कैलकुलेटिव मूव भी हो सकता है मिलिंद देवड़ा का कि राज्यसभा वो जाना चाहते हैं, लोकसभा में जिस सीट से वो लड़ते आए हैं वो पहले ही खतरे में है क्योंकि इंडिया अलायंस के गठबंधन के तहत शिवसेना उस पर अपना दावा ठोक रही है। अब ऐसे में जब मिलिंद देवड़ा को मनाने में अगर कांग्रेस जो है विफल साबित रही है और मिलिंद देवड़ा शिंदे गुट के साथ चले जाते हैं तो उनके पास कई विकल्प जो हैं वो खुल जाएंगे। इशारा उन्होंने कर दिया है कि वो विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो अब देखना होगा कि कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह। अंजलि, बड़ा सवाल आपसे, क्योंकि आप कांग्रेस कवर करती हैं, अंदर खाने की खबरें आपके पास होती हैं, पहले से ही पता था, अंजलि लौटेंगे आपके पास, कि मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर अब देखिए किस तरह से प्रमोद कृष्णम ने भी अपनी ओर से बयान दिया है और उनका बयान सामने आया है कि राम का प्रकोप शुरू हो गया है। तो ये कहना है प्रमोद कृष्णम का। उन्होंने कहा है कि निमंत्रण ठुकराने का अब जो प्रकोप है वो शुरू हो चुका है, अभी भी समय है, न्योता ना ठुकराएं। प्रमोद कृष्णम लगातार ये बयान दे रहे हैं और अब उन्होंने कहा है कि अब ये प्रकोप कहीं ना कहीं कांग्रेस पर शुरू हो गया है। सुनिए। कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जी, जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और न सनातन की बात सुनना चाहते हैं, न राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो ज़मीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस पार्टी को ना दे। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, पूरी कांग्रेस छूटी है कि युवा रहने वाला है उसके अंदर, खाली राहुल गांधी युवा, बस और कोई युवा नहीं रहने वाला उसके अंदर। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कांग्रेस में कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, प्रभु जाने कौन बचेगा। लेकिन देश विकास की ओर बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकार कर रहा है, विश्वास कर रहा है और एक विकसित भारत का निर्माण कर रहा है। तो देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं आने भी सामने अब आने लगी हैं। साकेत का रुख कर लेते हैं। साकेत, एक तरफ देखिए न्याय यात्रा की शुरुआत की जा रही है, लेकिन पार्टी में जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर लगातार नेता आवाज उठाते रहे हैं, आवाज नहीं सुनी गई है, तो अब पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद मान मनोबल का दौर यहां पर जारी हो रहा है। वर्षा गायकवाड़ कह रही है एक बार फिर से पुनर्विचार कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए वर्षा गायकवाड़ का एक तरफ बयान है, दूसरी तरफ जो लगातार सूत्रों की माने तो एक खबर आ रही थी कि अशोक चौहान काफ़ी लंबे समय से अपनी पार्टी से नाराज़ बताए जा रहे थे। आज जब हमने उनसे बात की तो उनकी बातों से ये झलका कि पार्टी पहले से ही ये तय कर चुकी थी, उन्हें मनाने की कोशिश एक तरफ की जा रही थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जब एक गठबंधन में आप होते हैं तो आपको कई सीटों पर कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। अब एक बात निकल कर सामने आती है कि क्या महाविकास अघाड़ी में कमज़ोर इतनी हो चुकी है कांग्रेस कि वो अपने नेताओं को सीट भी नहीं दिला पा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर बीजेपी का कटाक्ष आना तो बहुत लाजमी है, जिस तरह से वो कह रहे हैं। और जब इस तरह के बयान लगातार बीजेपी नेताओं के निकलकर सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर खाने की बात माने तो आप देखिए कि हो सकता है कुछ और बड़े नेता आगे चलकर कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं, और ऐसा अगर होता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ वो न्याय यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और दूसरी तरफ अगर आज ही के दिन मिलिंद देवड़ा ने ये फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि ये फैसला आज ही लिया गया, पहले से ये तय किया गया था कि जिस वक्त न्याय यात्रा की शुरुआत ये पहले से ही तय किया गया था, एक रणनीति के तहत ये पूरा फैसला लिया गया है, कदम उठाया गया है और पूरा वीडियो जो मिलिंद देवड़ा का सामने आया है वो भी सभी ने सुना। नीलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, क्योंकि अब वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है, एक तरफ तो जहां ये भी खबर आ रही थी कि राहुल गांधी के परिवार के काफी करीबी रहे हैं मिलिंद देवड़ा और उनका पूरा परिवार, ऐसे में क्या कुछ बातचीत होती है उनके बीच भी, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन सुबह सुबह खबर आई थी कि राहुल गांधी ने भी उन्हें फोन किया है खुद।
जी बिल्कुल, वर्षा गायकवाड़ जो कि मुंबई की अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मिलिंद देवरा से कांटेक्ट में है, उन्हें संपर्क करने की कोशिश कर रहा है और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन सभी मनाने की प्रक्रिया में अब तक हम विफल रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी वर्षा गायकवाड़ ने एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने इस बात को दोहराया कि हम मिलिंद देवरा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने इस्तीफे को लेकर पुनर्विचार करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह रही है और परिवार ने हमेशा उन्हें अपना माना है और उन्हें सहयोग किया है। तो ऐसे मिलिंद देवरा को थोड़ा और संयम बरतना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णन बयान दे रहे हैं, उसी तरीके से राम कदम भी बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस ने एक तरफ राम मंदिर का इस्तीफा ठुकराया, तो वहीं जो कांग्रेस के नेता हैं वो अब खुद बिल्कुल नीलेश, देखिए बयानबाजी का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन इस बीच अंजलि, बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही, खासकर युवा नेताओं को? एक के बाद एक तमाम नेता दामन छोड़कर चले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं विफलता जरूर आ रही है और इसमें कहाँ चूक हो रही है ये पार्टी आला कमान को अब चिंतन मंथन करना होगा, क्योंकि मिलिंद देवरा की नाराजगी की बात आज से नहीं, पिछले कई दिनों से समझ में आ रही है और अंदर खाने में ये बातें लगातार चल रही थी कि क्या मिलिंद देवरा इस्तीफा दे सकते हैं। उनको मनाने की जो कोशिशों की बात आज की जा रही है वो बातें पहले से भी सामने आती जा रही है, तो यानी कोशिशों में तो आप पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। आखिर एक के बाद एक आपके बड़े चेहरे, आपके वो तमाम चेहरे जो पढ़े लिखे चेहरे और साथ ही साथ युवा चेहरों में काउंट किए जाते हैं, अगर वो इस तरह से पार्टी को इतने अहम समय में छोड़कर जाते रहेंगे जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ये बहुत बड़ा बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए भी और कांग्रेस के पूरी पार्टी के लिए। ये एक बड़ा मंथन का भी विषय है कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं, इस पर और क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, और हमारी नजर इस पर भी रहेगी कि कब मिलिंद देवरा शिवसेना जो कि शिंदे गुट की है उसको ज्वाइन करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। बिल्कुल, और खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिलिंद देवरा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और उनके कांग्रेस छोड़ने पर सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, वहीं बीजेपी भी अब अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। बिल्कुल, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस में उन्हें न्याय नहीं मिला। मैं क्या कह सकता, किसी को अगर पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दे, मैं क्या कह सकता। कुछ दिन पहले नागपुर में उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छी बात भी हुआ था, आपस में मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी हुई थी। उनके बारे में हम सही सलामत है या नहीं पूछा, खैरियत पूछे गए, उन्होंने भी मेरे खैरियत पूछी। पहले हमारा मंत्री थे, चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, तो अभी गए तो मैं क्या कर सकते। उनको पूछे ना क्यों गए हो, कांग्रेस ने उनको क्या कुछ नहीं दिया कि आज जाने की उनको नौबत आ गई, ये उनको पूछे, मुझे पूछने में क्या फायदा। कि पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस में रही, उनको भी लगता है कि ये वो कांग्रेस नहीं है जिस कांग्रेस में वो काम करते थे और उनको वहाँ न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए अब बारी बारी सब राहुल गांधी जी का साथ छोड़ रहे हैं। जो पिछली न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ चले थे, भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी के साथ चले थे, वो न्याय यात्रा में उनसे पहले ही न्याय लेकर अलग चले गए हैं। जी न्यूज़।